शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 6 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ अवर टुडे सेशन विद द कोट ऑफ द डे। तो दोस्तों टुडेज कोट ऑफ द डे इज़ बिलीव इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। तो दोस्तों आपको अगर सक्सेस पाना है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे विश्वास करो, खुद पे काम करो, खुद पे भरोसा करो, खुद पे कॉन्फिडेंट दिलाओ। तो दोस्तों बिलीव इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस, यह आज का कोट ऑफ द डे है। तो ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 6 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन विद हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसकी एक बार अपन हाइलाइट्स ऑफ द डे में देख लेंगे। तो दोस्तों वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे अभी दोस्तों अपन ने मनाया, उसके बारे में देख लेंगे। वर्ल्ड टीचर्स डे के बारे में देख लेंगे। और हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर टॉप पे रहा उसके बारे में देख लेंगे। और हाल ही में भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया वह देख लेंगे। और हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को कौन अभी लिखने जा रहा है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई वो भी देख लेंगे। और हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे। हाल ही में भारत देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन अभी किस किस शहरों किन किन शहरों के बीच में शुरू हुआ वो भी देख लेंगे। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी प्लस योजना को शुरू किया, उसके तहत क्या क्या दिए जाएंगे सहूलियत उसके बारे में देख लेंगे। और दोस्तों हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन योजना को शुरू किया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स जो कि अहमदाबाद गुजरात में शुरू हो गए उसमें वेटलिफ्टर इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू जी ने कौन सा पदक जीता वो भी देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन ऑफ 6 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में अपन ने कब मनाया, तो 4 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया गया, यानी कि विश्व पशु दिवस के रूप में अपन ने 4 अक्टूबर को मनाया। तो हर साल 4 अक्टूबर को एनिमल्स के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं। और ग्लोबल एनिमल वेलफेयर के महत्व को उजागर करने के लिए यह दिन मनाया जाता है हर साल। और दोस्तों एनिमल वेलफेयर मूवमेंट के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और जिसकी 2022 की थीम क्या है, शेयर्ड वर्ल्ड दोस्तों। तो हाल ही में 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी अक्टूबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो 1 अक्टूबर को अपन ने 4 दिवस मनाए। इंटरनेशनल डे फॉर द ओल्डर पर्सन, वर्ल्ड वेजिटेरियन वीक मनाया, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया और नेशनल वॉलेंटरी ब्लड डोनेशन डे के रूप में भी अपन ने 1 अक्टूबर को मनाया। और हाल ही में 2 अक्टूबर को अपन ने वर्ल्ड फार्म एनिमल डे के रूप में मनाया गया। शास्त्री जी की 118वीं जयंती मनाई। और दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। और हाल ही में गांधी जी की जयंती भी मनाई। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट दिवस विश्व पर्यावास दिवस के रूप में। और 2 से लेके 8 अक्टूबर के बीच में नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया। और 4 से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। तो हाल ही में 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में कब मनाया गया, तो हाल ही में 5 अक्टूबर को
वर्ल्ड टीचर्स डे यानी कि विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। तो इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में इंटरनेशनल टीचर्स डे और वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों यह वर्ल्ड टीचर्स डे तो 5 अक्टूबर 2022 को अपन ने वर्ल्ड और इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया गया। तो समाज में टीचर्स के महत्व को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए यह दिन हर साल 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। और दोस्तों इस दिवस के मौके पर दुनिया भर में मीटिंग्स, सेमिनार, वेबिनार्स का आयोजन किया जाता है और जिसकी थीम क्या है दोस्तों 2022 की, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद द टीचर्स। तो यह पीसफुल थीम रखी गई है इस बार की विश्व शिक्षक दिवस की। और यूनेस्को ने 5 अक्टूबर 1996 से हर साल वर्ल्ड टीचर्स डे मनाए जाने की घोषणा की है। और अपना टीचर्स डे कब मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे। सो दोस्तों इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। नेशनल टीचर्स डे अपना 5 सितंबर को मनाते हैं और सितंबर के बाद में ही आता है अपना महीना अक्टूबर, और 5 अक्टूबर को ही मनाते हैं विश्व और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर टीचर्स डे दोस्तों, नेशनल और वर्ल्ड टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हाल ही में 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर सबसे स्वच्छ शहर बन गया? तो हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। तो फिर से एक बार इंदौर शहर बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी की जाती है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, उसके अनुसार फिर से एक बार लगातार 6वीं बार इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर यानी कि क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया के रूप में उभर के आई है दोस्तों मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी। और लगातार 6वीं बार इंदौर शहर बन गया सबसे स्वच्छ शहर भारत का, और भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। और दोस्तों राज्यों की बात करें तो बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश ही टॉप पे है क्लीनेस्ट स्टेट में, और छोटे राज्यों में त्रिपुरा दोस्तों टॉप पे है। और दोस्तों पहले स्थान पे इंदौर है, दूसरे स्थान पे सूरत गुजरात का शहर है, और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र की नवी मुंबई नगरी है। सबसे स्वच्छ शहर है दोस्तों भारत के यह 3, पहले स्थान पे इंदौर, दूसरे स्थान पे सूरत, तीसरे स्थान पे नवी मुंबई। और अभी इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया था। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भी इंदौर ही था। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 2023 में मनाया जाएगा वो भी इंदौर में ही आयोजित होगा। और देश का पहला सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट भी इंदौर में ही शुरू किया जाएगा, और इंदौर में ही लता मंगेशकर अकादमी और म्यूज़ियम का भी स्थापना किया जाएगा। और स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में इंदौर और सूरत इन दोनों शहरों को अभी स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के रूप में नामित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर दोस्तों इंदौर ही बना था। और इंदौर और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, इन दोनों को ही विश्व में इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में शामिल किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर बन गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता कौन है जिनको अभी चेंज मेकर अवार्ड 2022 के रूप में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी जी को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया। तो लिंग आधारित हिंसा और समानता के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में सृष्टि बख्शी जी को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और उन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर यानी कि K2K जिसको अपन बोलते हैं K2K यानी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12 राज्यों से गुजरते हुए 3800 यानी कि 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। और उनकी इस पैदल यात्रा पर वुमेन ऑफ माय बिलियन नामक डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की गई है। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता यानी कि इंडियन वुमेन राइट्स सोशलिस्ट
सृष्टि बख्शी जी को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, जिन्होंने K2K तक अपनी पैदल यात्रा 12 राज्यों से गुजरते हुए 3800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। और इस पैदल यात्रा पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसका नाम है वुमन ऑफ माई बिलियन दोस्तों। और हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन, जो कि हमारी नहीं मतलब भारतीय मूल की है वो, और यूके में अपनी सेवाएं देती है, और यूनाइटेड किंगडम में अभी वो यूकेज़ होम सेक्रेटरी भी बनी थी। लिज ट्रस ने बनाया था, जो कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बन गई थी यूके की। और इनको ही पहला क्वीन एलिजाबेथ II वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में मीना कंदासामी जी, जिन्होंने अभी हरमन कैस्टिन अवार्ड जीता। और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा अभी 4 लोगों को 2022 का गोलकीपर ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों भारतीय है, एक तो भारतीय है डॉक्टर राधिका बत्रा, दूसरी है युगांडा की वेनेसा नकाटे, और तीसरी है दोस्तों उर्सुला वॉन्डर, और अफगानिस्तान की ज़ारा जोया जी को दिया गया था। और हाल ही में 31वां व्यास सम्मान से असगर वजाहत जी को सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता यानी कि इंडियन वुमेन राइट सोशलिस्ट सृष्टि बख्शी जी को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को कौन लिखेगा, मतलब दोस्तों अभी तक के लिखा नहीं गया। और दोस्तों यह पुस्तक को अभी कांग्रेस नेता शशि थरूर के द्वारा लिखा जाएगा। तो हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को शशि थरूर जी के द्वारा लिखा जाएगा। तो कांग्रेस पॉलिटिशियन शशि थरूर जी लिखेंगे अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक। यह बुक BR अंबेडकर जी के जीवन और उनके समय के बारे में बताएगी। और 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया दोस्तों इनको। और हाल ही में तेलंगाना राज्य ने अपने स्टेट सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम BR अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाएगा, ऐसी घोषणा की। और दिल्ली सरकार ने अपने सड़कों और कॉलोनियों के नाम को अभी BR अंबेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की थी दोस्तों। और दोस्तों शशि थरूर जी की बात है तो शशि थरूर जी को हाल ही में 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर लीजियन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। और हाल ही में गीता पिरामल जी को भी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर लीजियन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में लता द सूर गाथा नामक पुस्तक को यतीन्द्र शर्मा जी ने लिखा। और दोस्तों यह पुस्तक अभी क्यों दोस्तों चर्चा में था, तो यह पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेशन लता लाइफ एंड म्यूज़िक नामक पुस्तक को हीरा पांडे जी ने ट्रांसलेट किया, जो कि जनवरी 2023 में लॉन्च होगा। और दोस्तों हाल ही में JJ सिंह जी ने द मैकमोहन लाइन पुस्तक लिखी। हाल ही में संयुक्ता दास जी ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक को लिखा है। तो हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को कांग्रेस पॉलिटिशियन शशि थरूर जी द्वारा लिखा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में कौन से राज्य की पुल्लमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई। तो हाल ही में केरल राज्य की पुल्लमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई। तो पुल्लमपारा पंचायत में डिजी पुल्लमपारा नामक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। उसी के तहत केरल राज्य की पुल्लमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। और दोस्तों डिजी पुल्लमपारा प्रोजेक्ट में जितनी भी केरल सरकार की सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं का ऑनलाइन एक्सेस करने का परमिशन दिया गया था। इसीलिए अभी पुल्लमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई थी दोस्तों। और दोस्तों अभी हाल ही में इसी तरह से गुजरात के कुनरिया में भारत की पहली बालिका पंचायत का सफल परीक्षण किया गया था। हाल ही में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जम्मू कश्मीर का पल्ली गाँव बन गया था। और हाल ही में पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया था। और हाल ही में नेशनल पंचायती राज दिवस अपन 24 अप्रैल को मनाते हैं।
और 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर जी का भी हैप्पी बर्थडे होता है। और भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मध्य प्रदेश का मंडला जिला बन गया। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे अपन ने 8 सितंबर को मनाया। और दोस्तों यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में नीलांबूर और त्रिशूर जो कि केरला से थे और वारंगल तेलंगाना से थे, इन तीनों शहरों को शामिल किया गया था यूनेस्को नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। और भारत का पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफी केरल ने ही जीती दोस्तों वेस्ट बंगाल को हरा के। और हाल ही में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल शिप कौन बनाया गया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और भारत का पहला इंडिजिनसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम रखा गया था दोस्तों INS विक्रांत, उसको भी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने ही बनाया। और हाल ही में केरल का पहला बुक विलेज पेरुमकुल्लम गांव बना। और हाल ही में केरल में ही होगा वर्ल्ड T20 क्रिकेट चैंपियनशिप। यहाँ का केरल का क्लासिकल डांस 2 है, मोहिनी अट्टम और कथकली, यह 2 क्लासिकल डांसेस ऑफ केरला है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केरल राज्य की पुलमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसे चुना गया, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल जी को राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में चुना गया। तो ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी अभी किसे चुना गया, कर्नाटक के भी बदल गए, जम्मू कश्मीर में अभी कौन आ गए वो भी देख लेंगे अभी दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पंकज मित्तल जी को नियुक्त किया गया जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और दोस्तों हाल ही में जसवंत सिंह जी को ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में चुना गया। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PB वराले जी को चुना गया। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के तो अभी राजस्थान में आ गए, तो जम्मू कश्मीर में कौन है अभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, अली मोहम्मद जी है अभी जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और हाल ही में 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि पहले मुकुल रोहतगी जी को चुना गया था, अभी R वेंकटरमणी जी को उनकी जगह पे चुना गया। के वेणुगोपाल जी का सितंबर 2022 में कार्यकाल पूरा हुआ, नहीं तो वही थे 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। और हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी को चुना गया था। हाल ही में इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल के रूप में डॉक्टर राजीव बहल जी को चुना गया था। और दोस्तों अनिल चौहान से याद आया आशीष कुमार चौहान जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD CEO अभी। और दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से याद आया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अभी अध्यक्ष और MD CEO SS मुंद्रा जी को चुना गया था। तो हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पंकज मित्तल जी को चुना गया। ओडिशा हाईकोर्ट के जसवंत सिंह, कर्नाटक हाईकोर्ट के PB वराले और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के अली मोहम्मद जी, इनको भी आप याद रख सकते हो न्यू अपॉइंटमेंट्स में दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन किन किन शहरों के बीच में शुरू हुई, तो हाल ही में भारत देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन गुजरात गांधीनगर से लेके मुंबई महाराष्ट्र के बीच में शुरू हुई। तो वंदे भारत ट्रेन यह एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और हाल ही में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कटरा जो कि जम्मू कश्मीर में गिरता है उसके बीच शुरू हुई थी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई थी। और हाल ही में भारत देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन गुजरात के गांधीनगर से लेके मुंबई तक के बीच में शुरू हुई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाकर यह ट्रेन शुरू की गई। और ट्रेन 18 यह वंदे भारत ट्रेन का दूसरा नाम है। तो ट्रेन 18 यह टोपन नाम है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन का। और दोस्तों इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई बना रही है वंदे भारत ट्रेन को। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, तो 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया जाएगा भारतवर्ष में। तो हाल ही में भारत देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर गुजरात से लेके महाराष्ट्र के मुंबई शहर के बीच में चलेगी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सूरत में भारत का पहला बुलेट मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जाएगा। हाल ही में अहमदाबाद से मुंबई चलेगी बुलेट ट्रेन। और दोस्तों पूरे भारतवर्ष में
टोटल 18 रेलवे जोन है और 18वां बना था अभी हाल ही में, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम वाइजैक में है। और हाल ही में कोलकाता मेट्रो यह रेलवे जोन में ही शामिल है दोस्तों। यह देश की पहली मेट्रो है जो कि किसी रेलवे जोन में स्थापित की गई है, रेलवे जोन में इंक्लूडेड है। और हाल ही में हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन थे? अश्विनी वैष्णव जी। पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई जी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सीईओ किशनगंज विनय कुमार त्रिपाठी जी को चुना गया था। और हाल ही में इंडियन रेलवे किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी का भी निर्माण करेगी। और हाल ही में कवच एक ऑटोमेटेड ब्रेक सिस्टम है, इसका हाल ही में सक्सेसफुली टेस्टिंग किया गया था। तो दोस्तों एक ही पटरी पे दोनों ट्रेनें अगर आमने सामने आ गई तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम से दो ट्रेनों के बीच में टकराव को रोका जाएगा। इसी का नाम है दोस्तों कवच एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसका भी सफल परीक्षण अभी हमारे अश्विनी वैष्णव जी खुद अपने ट्रेन में बैठे थे और उन्होंने यह टेस्टिंग का सफल परीक्षण कर लिया। और हाल ही में प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत पहला कार्गो टर्मिनल वेस्ट बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन में बनाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में गुजरात के वडोदरा में जो रेल यूनिवर्सिटी स्थित है उसका नाम अभी गतिशक्ति रेल यूनिवर्सिटी कर दिया दोस्तों। तो हाल ही में भारत देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन गुजरात के गांधीनगर से लेके महाराष्ट्र के मुंबई तक चलेगी दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी प्लस योजना को शुरू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को शुरू किया गया। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से डेयरी प्लस योजना को शुरू किया गया। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने डेयरी प्लस योजना को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से शुरू किया। तो किसानों की इनकम को दुगना करने के लिए इन्होंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को शुरू किया। तो हाल ही में जितने भी राज्य में पशुपालक किसानों की आय है उसको बढ़ावा देने के लिए हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डेयरी प्लस योजना को शुरू किया गया। और दोस्तों इस योजना के तहत 2 मुर्रा मस दी जाएगी दोस्तों अनुदानित रकमों के लिए, रकमों में। और जो कि दोस्तों मुर्रा मस से याद आया, मेरे को लोग बचपन में ना मुर्रा मस कहते थे दोस्तों। तो दोस्तों जोक्स अपार्ट, तो दोस्तों 2 मुर्रा मस दी जाएगी जो कि दोस्तों डिस्काउंटेड प्राइजेस में दी जाएगी। तो दोस्तों SC ST वाले लोगों को 75% डिस्काउंट यानी कि अनुदान में मिलेगी और बाकी लोगों को 50% तक की छूट मुर्रा मस में दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों 2 लाख की अगर मुर्रा मस होगी तो वह मिलेगी 1 लाख तक। और दोस्तों हाल ही में नेशनल डेयरी डे 26 नवंबर को मनाया गया। और दोस्तों मुर्रा मस यह 10 लीटर प्रतिदिन दूध दे सकती है और इसीलिए इसे अभी पशुपालक किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल ही में डेयरी प्लस योजना को शुरू किया गया। और दोस्तों हाल ही में नेशनल डेयरी डे अपन ने 26 नवंबर को मनाएंगे और दोस्तों वर्गीस कुरियन जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, जिनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और 26 नवंबर को ही अपन कॉन्स्टिट्यूशन दिवस, संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। और वर्ल्ड मिल्क डे अपन 1 जून को मनाएंगे। और अभी भारत देश का पहला सामुदायिक डेयरी रेडियो स्टेशन जिसका नाम रखा गया था दूधवानी, उसको गुजरात में ही शुरू किया गया। और हाल ही में केरल सरकार ने अंडा और दूध योजना को शुरू किया। तो दोस्तों क्लास 3 से लेके क्लास 6 तक के बच्चों को दूध और अंडे दिए जाएंगे। और राजस्थान ने मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को शुरू किया गया था, जिसके तहत 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को 150 ml और 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को 200 ml दूध दिया जाएगा। और हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव झेरी गांव बना था। और दोस्तों अभी मध्य प्रदेश की है, तो जिसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ पे भारत का पहला ई-वेस्ट क्लिनिक को स्थापित किया जाएगा। और भोपाल में ही दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और दोस्तों इंदौर में जो पातालपानी रेलवे स्टेशन है उसका नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के गवर्नर है दोस्तों मंगू भाई छगन भाई पटेल।
और हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया गया था। देश का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना था और देश का पहला ड्रोन स्कूल भी ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डेयरी प्लस योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डेयरी प्लस योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन योजना को शुरू किया? तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन योजना को शुरू किया गया। तो कल्याणकारी आयों और सामाजिक सुरक्षा स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में तेलंगाना राज्य सरकार ने यह आसरा पेंशन योजना को शुरू किया, जिसके तहत गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने में आसानी होगी। तो दोस्तों इस योजना में वृद्ध लोगों को, विधवाओं को, शारीरिक रूप से कमज़ोर लोगों को, बेड़ी श्रमिकों को पेंशन दी जाएगी दोस्तों इस आसरा पेंशन योजना के तहत। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी तेलंगाना की है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ पे ही अभी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि शंकर रामानुजाचार्य जी की बैठी हुई प्रतिमा, जो कि 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, उसका अभी उद्घाटन किया गया था दोस्तों माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन भी हैदराबाद में ही स्थापित किया गया था। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी हैदराबाद में ही शुरू किया गया था। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने हैदराबाद में ही शुरू किया गया था। और हाल ही में आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना का हैदराबाद शहर और मुंबई को वर्ल्ड ट्री सिटी के रूप में चुना गया था दोस्तों। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, यहाँ की गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, जो कि पौंडीचेरी की भी एडिशनल गवर्नर है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन योजना को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में यानी कि नेशनल गेम्स 2022 में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू जी ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में मीराबाई चानू जी ने, जो कि एक वर्ल्ड चैम्पियन भी है, उन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता। तो 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन अभी अहमदाबाद गुजरात में शुरू किया गया है। इसके तहत ही 49 किलोग्राम महिलाओं की कैटेगरी में वर्ल्ड चैम्पियन मीराबाई चानू जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। और इन्होंने ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था। और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने ही अभी भारत का पहला सिल्वर मेडल यानी कि भारत का पहला मेडल सिल्वर मेडल भी स्थापित किया गया था, जीता था दोस्तों। और फेंसिंग में भवानी देवी ने लगातार तीसरा गोल्ड जीता है 36वें नेशनल गेम्स 2022 में, जिसका थीम सॉन्ग क्या है दोस्तों? एक भारत श्रेष्ठ भारत। और 37वें यानी कि 37th नेशनल गेम्स का आयोजन गोवा राज्य में किए जाएंगे। तो हाल ही में 36वें नेशनल गेम्स जो कि अहमदाबाद गुजरात में चल रहे हैं, उसमें वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम महिला कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों मीराबाई चानू जी ने। तो दोस्तों यह थे 6 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 4 अक्टूबर को अपन ने विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। और हाल ही में भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता सृष्टि बख्शी जी को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को शशि थरूर जी के द्वारा लिखा जाएगा दोस्तों। और हाल ही में केरल राज्य की पुल्लमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई। और हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पंकज मित्तल जी को चुना गया। हाल ही में भारत देश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन गुजरात के गांधीनगर से लेके महाराष्ट्र के मुंबई तक के चलेगी। और हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आय दुगुनी लाने के लिए
हाल ही में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को शुरू किया गया और हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा पेंशन को भी शुरू किया गया है दोस्तों। और हाल ही में 36वें नेशनल खेलो 2022 में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों मोराबाई चानू जी ने। तो यह थे 6 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। बढ़ते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। तो कल का क्वेश्चन क्या था दोस्तों? तो दोस्तों कल का क्वेश्चन था कि हाल ही में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल किस राज्य में और किस शहर में बनेगा? तो हाल ही में दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में बनेगा दोस्तों। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भावनगर गुजरात में सीएनजी टर्मिनल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है दोस्तों, स्टेपिंग स्टोन रखा है और गुजरात के भावनगर के पास बनेगा देश का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल, जो कि 4000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस प्लांट की कैपेसिटी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर होगी और 2013 में बनना शुरू हो जाएगा और 2026 तक के बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों कल के क्वेश्चन का आंसर था हाल ही में पहला भारत व विश्व का दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में बनेगा दोस्तों। और दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या लेंगे? लेट मी सी कि आज का क्वेश्चन अपन क्या ले सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य की पुलमपारा पंचायत यह देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई? यह आज का सवाल है। इस सवाल के 4 ऑप्शन हैं। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है दोस्तों, जो कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे। तो दोस्तों यह थे 6 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और फॉर डेली क्विजेस विजिट अवर वेबसाइट www.trackexams.com दोस्तों। तो दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।